हेलो दोस्तों। बचपन में अक्सर मैं ये सोचा करता था कि ये जो जीनियस लोग हैं इनके पास कुछ खास तरह का टैलेंट, कुछ खास स्किल या कुछ और चीज़ होती है। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मैंने लोगों के बारे में समझा, पढ़ा और सुना, तो मुझे पता चला हर इंसान के पास एक यूनिक टैलेंट होता है। अगर वो उसे निखार लेता है तो वो भी एक जीनियस बन सकता है। लेकिन अपने टैलेंट को पहचानना हमारे लिए हमारे जीवन में सबसे मुश्किल काम होता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसे टूल्स दूंगा जिनके थ्रू हम अपना भी और अपने बच्चों का भी टैलेंट पहचान सकते हैं। दोस्तों, सर्वे से पता चला है कि जीवन में हर इंसान केवल 4 तरह की ही एक्टिविटी करता है: बैड, एविल, सुपीरियर और डिस्टिंक्ट फोर्टे। बैड एक्टिविटी को जब वे करते हैं तो उन्हें कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलता और उसे करते करते उसके नाम से ही वे एनॉयड हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। एविल एक्टिविटी में वो कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस कर लेते हैं और थोड़ी बहुत प्रसन्नता उन्हें मिलती है। सुपीरियर एक्टिविटी में वे ह्यूज और एक बहुत बड़ा रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वे उसे करना नहीं चाहते। डिस्टिंक्ट फोर्ट में वो मनी, रिजल्ट, इन सब की परवाह किए बगैर भी लोग इसको करते रहते हैं। तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू इन्हें वन बाय वन समझते हैं। बैड एक्टिविटी में 0 या बहुत कम रिजल्ट लोगों को मिलता है। वे जल्दी ही गुस्सा और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल लें, मछली को अगर हम उड़ने को कहें तो शायद वो कभी उड़ नहीं सकती, क्योंकि ये उसकी बैड एक्टिविटी है। इसी तरह से हाथी राजा हमारे, वो जंप नहीं कर सकते, वो उनकी बैड एक्टिविटी है। इस तरह से हर इंसान हर काम नहीं कर सकता, हर कोई डांस या सिंगिंग नहीं कर सकता। जैसे मैं अपनी बात बताऊं, अगर कोई मुझसे बच्चों को डिसिप्लिन में रखना को कहे या आउटिंग में ले जाने के लिए कहे, अकाउंटिंग का काम देखने को कहे, या जो नोटबुक होती हैं या सीट होती है उन्हें रीचेकिंग के लिए कहे, तो ये मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ये मेरी बैड एक्टिविटी है। नेगोशिएशन के मामले में मैं बिल्कुल जीरो हूँ। मैं अपनी पत्नी के साथ जाता हूँ तो मैं 2 मिनट में ही परचेजिंग कर लेता हूँ। इससे मेरी पत्नी गुस्सा भी होती है। तो कुल मिला के ये बात आती है कि हम लोग इन एक्टिविटी को करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। दूसरी तरह की एक्टिविटी में हमें कुछ रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन हम जल्दी ही इससे बोर हो जाते हैं। जैसे मैं अपने बारे में मैं बताऊँ, मैं घर पे अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता, 2-4 मिनट में ही मैं बोर हो जाता हूँ। कंप्यूटर पे मैं ज़्यादा देर तक वर्क नहीं कर सकता। एक्सेल या पावर पॉइंट पे वर्क करना, मोबाइल पे चैटिंग या दोस्तों से बात करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। गेम में या टिकटॉक वगैरह में इन्वॉल्व होना, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पार्टी वगैरह में दोस्तों के साथ जाना या घुल मिलना, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सुपीरियर एक्टिविटी में लोग एक बहुत बड़ा रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं और उनके पास उनका एक गुड ट्रैक रिकॉर्ड होता है, लेकिन इसके बावजूद भी नाखुश होते हैं और इसे वो करना पसंद नहीं करते। जैसे मेरे पास होम ट्यूशन में मास्टरी है। मैं आज तक जहाँ भी होम ट्यूशन के लिए गया हूँ शायद ही कहीं से फेल होकर आया हूँ। इसी तरह जब मैं टीचिंग से पहले एग्रीकल्चर करता था, तो उसमें भी मैंने बहुत बड़ा रिजल्ट प्रोड्यूस किया है। आजकल फिजिक्स में भी मेरे पास एक बहुत बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है। 5% बच्चे 95% से ज़्यादा लाते हैं, 15% बच्चे 90% से ज़्यादा लाते हैं और मेरा ओवरऑल रिजल्ट 98% है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये काम करना नहीं चाहता। इसके साथ साथ मैं लोगों को अच्छी तरह से मोटिवेट और ट्रेन कर सकता हूँ उनके एक स्पेसिफिक प्रोफेशन में, लेकिन मुझे ये करना भी इतना अच्छा नहीं लगता। डिस्टिंक्ट फोर्टे की बात करते हैं तो ये काफ़ी कुछ सिमिलर होता है सुपीरियर एक्टिविटी से। सिर्फ इसमें इतना अंतर होता है कि इसको हम दिल से करना पसंद करते हैं, बिना रुके, बिना थके, बिना रिजल्ट के, बिना मनी की परवाह किए हम इसे लगातार करते रहते हैं। जैसे मैं अपने डिस्टिंक्ट फोर्टे के बारे में बताऊं, मुझे पसंद है कि मैं दिन रात सिर्फ मोटिवेशनल किताबें ही पढ़ता रहूं, नॉलेज वाली किताबें पढ़ता रहूं और उसमें से कुछ नोट्स लेके उसको इस वीडियो के थ्रू, जैसे ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसके माध्यम से आपको पहुँचाता रहूँ। और घर पर बैठ के मैं घंटों तक संगीत का रियाज करता रहूँ। ये देखा गया है कि कोई भी बच्चा अपने 3 साल की उम्र से ही अपने डिस्टिंक्ट फोर्टे को शो करना शुरू कर देता है, लेकिन पेरेंट और सोसाइटी के लोग कुछ 2-4 चीज़ों पे ही ध्यान देकर उसे वो करने के लिए ही फोर्स करते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर वगैरह। तो दोस्तों, सर्वे से एक बात ये पता चली है कि अगर कोई भी बंदा अपने डिस्टिंक्ट फोर्टे पे किसी अच्छे गुरु या कोच की हेल्प डायरेक्शन में 10,000 घंटे तक प्रैक्टिस करता है तो वो भी जीनियस बन सकता है। लेकिन हमारे साथ दुर्भाग्य की बात है कि हम अपना 95% टाइम अपनी बैड एक्टिविटीज़ और सुपीरियर एक्टिविटीज़ में ही इन्वेस्ट कर देते हैं। 5% ही डिस्टिंक्ट फोर्टे के लिए दे देते हैं।
जैसे हम जिन जीनियस को भी जानते हैं, अगर उनकी लाइफ में अगर हम झांक के देखें तो उन्होंने अपना 95% टाइम अपने डिस्टिंक्ट फोर्टे के लिए दिया है। उन्होंने उस पर्टिकुलर फील्ड में 10,000 आवर की प्रैक्टिस कंप्लीट किया है या अपने जीवन के 10,000 साल दिए हैं। एक सर्वे में देखें, अगर हम 4 घंटे पर डे अपने डिस्टिंक्ट फोर्टे की प्रैक्टिस के लिए देते हैं तो मंथ में 120 घंटे कंप्लीट कर लेते हैं और पूरे साल में लगभग 1440 घंटे की प्रैक्टिस हम कर चुके होते हैं। इस तरह से अपने 10,000 आवर की प्रैक्टिस को कंप्लीट करने के लिए हमें केवल 8 साल ही लगते हैं। तो यही सीक्रेट है किसी भी बंदे के जीनियस बनने का। आप मेरी बातों पे यकीन शायद ना करें क्योंकि मेरा कोई ख़ास अचीवमेंट्स नहीं है अभी, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चे को एकेडमिक प्रेशर देने की बजाय या किताबी कीड़ा बनने के बजाय उसका जो डिस्टिंक्ट फोर्टे है उसे पहचानने में उसकी मदद करें, चाहे वो एकेडमिक से रिलेटेड हो, नॉन एकेडमिक से रिलेटेड हो या किसी भी फील्ड में हो, और उसके डिस्टिंक्ट फोर्टे में 10,000 आवर की प्रैक्टिस को कंप्लीट करने का एक प्लान बनाएं। आप चाहें तो आप अपनी भी डिस्टिंक्ट फोर्टे को देख सकते हैं। कोई भी जो आपको करने में काम अच्छा लगता हो, जिसमें आपको रुचि हो, उसमें 10,000 आवर की प्रैक्टिस कंप्लीट करने का प्लान बनाएं। मेरा वादा है दोस्तों, अगले 6, 7, 8 साल में आप अपना जीवन उसी तरीके से जीना शुरू करेंगे जैसा आप जीना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप इन सब बातों पे ज़रूर गौर करेंगे और मुझे लगा है कि शायद आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, इससे कुछ आपको फ़ायदा ज़रूर लगा होगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर मैं अपनी बात आप लोगों तक अच्छे तरीके से ना पहुंचा पाया हूं तो मैं इसके लिए दोषी हूं और मैं आपके अच्छे सजेशन और कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।